आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एनिमेटेड कार्टून वीडियोस कैसे बनाते हैं, वो भी इस जैसी फ्री में। Turtle bro, when do you go to the gym? I make a plan every Monday and forget it by Tuesday. I go every day. To the gym? No, past the gym. Wow. Your muscles only exist in filters. And your abs need a zoom lens to be seen. Fitness is a future goal for both of us. True that. Right now it's chai and samosa time. बच्चों को ऐसी कार्टून वीडियोस बहुत पसंद आती हैं क्योंकि ये फनी, एजुकेशनल और सुपर एंटरटेनिंग भी होती हैं। और एक अहम बात, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसी वीडियोस बना के मिलियंस में व्यूज गेन कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। और सबसे खास बात, इस वीडियो में वही टूल्स बताऊंगी जो फ्री हैं और ये भी बताऊंगी कि कैपकट प्रो फीचर्स कैसे फ्री में यूज कर सकते हैं। बस जैसे मैं करती जा रही हूँ, बस सेम स्टेप्स आपने भी फॉलो करने हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस कार्टून वीडियो को जनरेट करने के लिए हमें 5 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1 इज स्टोरी राइटिंग। अगर आपके पास पहले से स्टोरी है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। बस सिंपली आपने आना है चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी को आपने सिंपली ये प्रॉम्प्ट देना है एंड देन आपने एंटर करना है। मुझे एक ऐसी स्टोरी चाहिए जिसमें 2 एनिमल्स हो। मैंने चैट जीपीटी को कहा था मुझे एक फनी स्टोरी लिख के दो जिसमें बनी और टर्टल हो। तो आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी ने हमें स्टोरी जनरेट करके दे दी है, वो भी फनी जोक्स की। सिंपली आपने जो है यहाँ से अपनी एक दफ़ा स्टोरी जो है वो आपने रीड करनी है एंड देन हम अपने चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो है हमारा वॉइस जनरेट करने का। सिंपली आपने टर्टल का डायलॉग आपने कॉपी करना है एंड देन आपने आना है चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी पे सिंपली आप यहाँ जाओगे वॉइस पे और यहाँ पे आपने सर्च करना है फिन। जैसे ही आप फिन सर्च करोगे यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है फिन की वॉइस और यहाँ पे आपने अपनी डायलॉग जो है पेस्ट करके यहाँ से आपने सिंपली जनरेट स्पीच पे क्लिक करना है और आप देख सकते हो कि हमारी वॉइस जो है वो जनरेट होके आ गई। सिंपली आप इस तरह टर्टल के सारे डायलॉग की वॉइस जनरेट कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने बनी की तरफ। हमने बनी को थोड़ा फीमेल वर्जन का दिखाना है कि फीमेल वर्जन की वॉइस होनी चाहिए हमारे बनी की। सिंपली हमने बनी का डायलॉग जो है वो कॉपी करा और यहाँ से हम दोबारा चले गए 11 लैब पे। यहाँ से हमने दोबारा वॉइस पे गए एंड देन यहाँ पे हमने सर्च करा रेचल और सिंपली हमने यहाँ से रेचल को जो है वो सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने अपना बनी का जो डायलॉग था वो पेस्ट करा और यहाँ से हमने जनरेट स्पीच पे क्लिक कर देना है और यहाँ आप देख सकते हो कि हमारी वॉइस जो है वो जनरेट होके आ गई। अब चलते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जो है हमारा कार्टून क्रिएट करने का। सिंपली हमने आ जाना है एडोबी एक्सप्रेस पे। सिंपली आपने यहाँ आना है एडोबी एक्सप्रेस पे और यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास कैरेक्टर्स के ऑप्शन आ रहे हैं। सिंपली यहाँ से आपको जो कैरेक्टर पसंद आ रहा है सिंपली आपने वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ से ये बनी सिलेक्ट कर लिया। अब आपको इस बनी का साइज कितना स्केल करना है और कितना नहीं सिंपली आप ये कर सकते हो। और यहाँ से बैकग्राउंड से आपने याद रहे ग्रीन कलर चूज करना है ताकि आपको बाद में कोई इशू नहीं हो। और यहाँ से आपने जाना है ब्राउज पे और जो वॉइस हमने जनरेट की थी सिंपली वो वॉइस हमने यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ से हम गए ब्राउज पे और यहाँ से हमने अपनी वॉइस जो है वो अपलोड करी। अब आप देखोगे कि कुछ ही टाइम में हमारी जो ऐप बनी है उसकी लिप सिंक होके आ जाएगी हमारी वॉइस। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ आप देखो जो हमारा बनी कैरेक्टर है वो रेडी होके आ गया। सिंपली आपने यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है और चलते हैं हम अपने टर्टल को क्रिएट करने में। सिंपली हम दोबारा यहाँ से गए कैरेक्टर में और यहाँ से सिंपली हमने टर्टल जो है सिलेक्ट कर लिया। अगर अब आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास दोनों चीजें ही ग्रीन हो गई हैं। तो हमें कोई ऐसा कलर चाहिए बैकग्राउंड में जो हमारे टर्टल में यूज नहीं हुआ हुआ। अगर हम वही कलर जो हमारे टर्टल में यूज हुआ है अगर हम वही सिलेक्ट करते हैं कस्टम कलर में तो हमारी जो टर्टल की चीजें हैं वो भी रिमूव हो सकती हैं। तो सिंपली यहाँ पे कोई ब्लू कलर नहीं है, मैंने सिंपली यहाँ पे ब्लू कलर करा और यहाँ से मैंने प्रीव्यू करा और यहाँ से मैंने रिप्लेस ऑडियो करा और यहाँ से मैंने अपनी जो ब्राउज से टर्टल की वॉइस थी वो जनरेट कर ली। और सिंपली सेम प्रोसेस आप ये हर दफा करोगे और अपने सारे डायलॉग जो हैं वो जनरेट कर लोगे। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ प्रोसेस की तरफ, जो है हमारा बैकग्राउंड जनरेट करना। सिंपली आपने कैनवा ओपन करना है और यहाँ पे सिंपली आपने बैकग्राउंड सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जो है पार्क बैकग्राउंड सर्च करा था और मैंने ये बैकग्राउंड वहाँ से पिक करा है।
सिंपली आप वहां से भी पिक कर सकते हो। अगर आपको कोई बैकग्राउंड यहाँ समझ नहीं आ रहा तो आप फ्री पिक से भी बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपने यहाँ ग्राफिक्स पे आना है और जो जो एलिमेंट्स आपने यूज करने हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे जिम का सामान चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जिम का सामान टाइप करा और यहाँ पे मेरे पास सारा जिम के सामान आ गया। सिंपली हम याद रहे आपने ग्राफिक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से जो प्रो नहीं है मैंने सिंपली जो है वो गेन करने हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए एक जिम बिल्डिंग, तो मैंने जो है जिम बिल्डिंग जो है वो सिलेक्ट करी, टाइप करी जिम बिल्डिंग और यहाँ से मुझे जो समझ आया सिंपली मैंने वो क्रिएट करा और अब सिलेक्ट करा और यहाँ से अपने मुताबिक अपने साइज का जो मुझे साइज चाहिए मैंने सिंपली वो साइज सिलेक्ट कर लिया। अब मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे कैसे करा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो है अपना सारा जिम का सामान जो है वो रेडी कर लिया। बैकग्राउंड हमारा एक जिम का बैकग्राउंड जो है वो रेडी हो गया। सिंपली मैंने यहाँ से शेयर करना है और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये वीडियो जो है मैंने सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेनी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जो है हमारा नेक्स्ट बैकग्राउंड क्रिएट करने का। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक समोसे और चाय का सीन क्रिएट करा है। यहाँ से सिंपली मैंने एक बैकग्राउंड जो है अपना और सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ देखो मेरे पास कुछ एनिमेटेड चीजें भी आई हैं। ये आप देखो कि मैंने ये कैसे क्रिएट करी, कैसे सिलेक्ट करी। सिंपली यहाँ पे मैंने टाइप करा एनिमेटेड ट्री और यहाँ आप देखोगे कि आपके पास बहुत सारे एनिमेटेड चीजें आ जाएंगी। सिंपली मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट करा और इसे यहाँ पे यूं एडजस्ट करा जिस तरह मुझे चाहिए था और यहाँ आपने सर्च करना है बटरफ्लाई। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे बटरफ्लाई आ रही है। सिंपली ये बटरफ्लाई को मैंने ट्रांसफॉर्म करा और यहाँ देखो मैंने इस ट्री पे ये बटरफ्लाई जो है लगा दी। लेकिन ये बटरफ्लाई एनिमेट तो करिए लेकिन कुछ खास नहीं, तो सिंपली मैं यहाँ एनिमेट के बटन पे गई और क्रिएट एन एनिमेशन। मैंने खुद अपनी एनिमेशन बनानी। मैं चाहती हूँ ये बटरफ्लाई यहाँ आए फिर यहाँ जाए और इस तरह करके ये बटरफ्लाई एनिमेट करे। तो आप देख सकते हो कि ये बटरफ्लाई जैसे मैंने एनिमेशन बनाई है सेम वही एनिमेशन पे ये बटरफ्लाई रोटेट करेगी। तो इस तरह आप एनिमेटेड बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो। अब चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ जो है हमारा कैपकट पे इस वीडियो को ट्रांसफॉर्म करना। सिंपली आपने आना है कैपकट पे और अपने कैरेक्टर्स वाइज जो है कैरेक्टर्स अपलोड करना है। लेकिन याद रहे अब आपको एक चीज मैं बता दूं, जैसे ही आप यहाँ पे मीडिया पे जाएंगे आपने जितने प्रो फीचर्स यूज करने हैं आप सब कर सकते हो। जैसे सिंपली हमने तो ग्रीन बैकग्राउंड्स के ऐड करे थे और यहाँ पे तो मेरे पास बैकग्राउंड ही नहीं आ रहा, तो आप देखें कि मैंने ये क्या करा है। सिंपली मैं आपको थोड़ा सा गाइड करके बताती हूँ कि मैंने ये सब कैसे ऐड करा। सिंपली मैंने अपने यहाँ पे एक ग्रीन बैकग्राउंड का उठाया और यहाँ आप देखोगे यहाँ पे स्मार्ट टूल्स का ऑप्शन आ रहा होगा। सिंपली आपने जाना है स्मार्ट टूल्स पे रिमूव बैकग्राउंड पे। जैसे ही आप ये करोगे यहाँ से आपने क्रोमा की को ओपन करना है और जो कलर आपने डिटेक्ट करवाना है सिंपली आपने उस पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ देखोगे हमारा जो कलर है वो डिटेक्ट हो जाएगा और इस तरह जो है आप अपने बनी को जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो हमारे बनी का मुंह जो है लेफ्ट साइड की तरफ है, हमें इसको राइट साइड की तरफ करवाना है। तो सिंपली हमने फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना है तो हमारे बनी का मुंह इस साइड हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि हमने ये प्रो फीचर यूज करा है, ये याद रखना आप। अब इस तरह आप अपने बनी और टर्टल को एक साथ डायलॉग वाइज सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन याद रहे यहाँ पे हमारे पास जब बनी हमारा बोल रहा है तो हमारा टर्टल जो है वो चुप है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो टर्टल अगर चुप है तो वो थोड़े हमें मोशंस दे रहा है, बोल नहीं रहा लेकिन ब्लिंक कर रहा है, तो इससे वो ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि मैंने ये कैसे क्रिएट करा तो ये भी मैं आपको बता। सिंपली हमने यहाँ पे गए दोबारा एडोबी एक्सप्रेस पे और यहाँ पे हमने जो टर्टल है हमारा सिंपली हमने यहाँ पे वॉइस तो देनी है लेकिन उस वॉइस में हमने बिल्कुल साइलेंस रखनी है, कुछ भी नहीं देना। तो सिंपली अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके पास जो बनी है या टर्टल है वो आपके पास सिर्फ एक्शन तो करेगा, एक्शन देगा लेकिन उससे वो ज्यादा और रियलिस्टिक लगेगा। तो इस तरह आप ये यूं करके ऐड कर सकते हो। जब बनी बोल रहा है तो टर्टल सिर्फ एक्सप्रेशन दे रहा है और जब टर्टल बोल रहा है तो बनी सिर्फ एक्सप्रेशन दे रहा है। इस तरह आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको
ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपने लाफ रखने या बर्ड्स चर्पिंग रखना है तो सिंपली आप यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आप देखोगे कि सिंपली आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे आपने साउंड इफेक्ट्स में वो ऐड कर देना। सिंपली आपने इतना करना है और आप देखोगे कि हमने कैप्शंस भी ऐड करना है। सिंपली हम यहाँ जाएंगे कैप्शंस पे और यहाँ से सिंपली आपने ऑटो कैप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑटो कैप्शंस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास जो है सारे कैप्शंस जो है वो जनरेट होके आ जाएंगे। अब यहाँ आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो सिंपली आपके पास जो है ऊपर देखोगे प्रीसेट्स का ऑप्शन आएगा। सिंपली यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट के स्टाइल दिए हुए। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आ रहे तो यहाँ साइड में उसने आपको टेम्पलेट्स भी दी हुई है कि टेम्पलेट्स किस तरह काम करेंगी वो भी आप देख सकते हो। जो टेम्पलेट आपको पसंद है सिंपली आप उस पर क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। इस तरह आप अपने वीडियोस में कैप्शंस भी ऐड कर सकते हो। अब ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। साउंड इफेक्ट्स भी हो गए, कैप्शंस भी हो गए और एडिटिंग भी हो गई। सिंपली हमने ये सब कर लिया। अब आता है इसका मेन काम एक्सपोर्ट करने का। जैसे ही हम एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा। जैसे ही हम इसको डाउनलोड करने लगेंगे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा कि हमने प्रो मटेरियल्स जो है वो यूज करना है तो वो हम इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, अपग्रेड करना होगा जिसमें आपकी कॉस्ट लगेगी। लेकिन मैंने तो कहा था मैं आपको फ्री में बताऊंगी, तो सब्र करो, वो भी मैं आपको बताती हूँ फ्री में। सिंपली आपने इसको फुल स्क्रीन करना है। जैसे ही आप इसको फुल स्क्रीन करोगे यहाँ पे आपके पास कोई भी आप स्क्रीन रिकॉर्डर ले लो। सिंपली मेरे पास एक स्क्रीन रिकॉर्डर है जिसका मैं लिंक आपको अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। सिंपली आपने यहाँ पे भी देखो तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो चल रही है। तो सिंपली आप वहाँ से जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करके इतने हिस्से को आप सिलेक्ट कर लोगे। तो इस तरह आप अपनी स्क्रीन जो है रिकॉर्ड करके उसको डाउनलोड करोगे तो आप देखोगे हमारे पास सिर्फ इतना हिस्सा ही डाउनलोड होके आएगा, बाकी का ये जो ब्लैक हिस्सा है ये डाउनलोड नहीं होगा। तो हमें एक्सपोर्ट की भी फिक्र नहीं है। इस तरह आप कैपकट प्रो को फ्री में यूज कर सकते हो। अगर ये जुगाड़ अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके ये बताना कि आपको वीडियो ज्यादा अच्छी लगी। शुक्रिया।